हाय साथियों, आज की क्लास में मैं आपको फोटो पी के एडिट मेन्यू के कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन को जैसे कि हो गया अंडू रीडो, हो गया स्टेप बैकवर्ड, हो गया स्टेप फॉरवर्ड, हो गया फेड, इन सभी ऑप्शन को एग्जांपल के माध्यम से सिखाऊंगी और समझाने की पूरी कोशिश करूंगी जिससे कि आपकी जो एडिटिंग होगी वो और ज़्यादा इजी हो जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एडिट मेन्यू के इन 4-5 जो ऊपर के ऑप्शन हैं इनको समझने की कोशिश करेंगे। उदाहरण की मदद से हम आज समझेंगे कि किस तरीके से काम करते हैं। पहला है अंडू, स्टेप फॉरवर्ड, स्टेप बैकवर्ड और फेड। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करती हूँ। चलिए पहले समझते हैं हम अंडू को। अंडू का क्या काम होता है, मान लीजिए मेरे से ये गलती से डिलीट हो गया। ये तो आपको कुछ नहीं करना, आपको या तो कंट्रोल जेड करना है या फिर आपको एडिट में जाके अंडू कर देना है, तो वो चीज जो भी गई है वो वापस आ जाएगी। ठीक है, तो ये अंडू और रीडू का जो काम होता है वो बहुत छोटा होता है बट बहुत जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर से अंडू का काम। अगर हमें कोई चीज दोबारा से गायब करनी हो, जैसे अभी हमने गलती से गायब करी, अब हमें दोबारा से गायब करनी है, तो आप रीडू करके उसको गायब भी हटा सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि अंडू जो होता है वो हमें पीछे की तरफ ले जाता है और रीडू जो होता है वो हमें आगे की तरफ लेके जाता है। ठीक है, अगर हम अंडू करते हैं तो हमारा जो गायब काम होगा, जो हमने गलती से डिलीट कर दिया, वो वापस आ जाएगा। अगर हम रीडू करते हैं तो जो हमारा आया हुआ काम था वो दोबारा से गायब हो जाएगा। तो ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है हमारा है स्टेप फॉरवर्ड। स्टेप फॉरवर्ड में क्या होता है, स्टेप फॉरवर्ड समझने से पहले हम समझते हैं स्टेप बैकवर्ड को। ठीक है, जो स्टेप हमारा जो स्टेप बैकवर्ड होता है उसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए मैंने इसका जो कलर है वो मैंने चेंज कर दिया। मान लीजिए कोई भी एक कलर ले लिया। ठीक है, ब्लू कलर ले लिया क्योंकि बहुत ज्यादा दिखता है, ब्लू कलर ले लिया। ठीक, और इसे उठा के मैंने ये उठा के मैंने इधर कर दिया, ये मैंने इधर कर दिया। ठीक है, मैंने इसको पूरा हिला दिया अभी। ठीक है, अब मैं ये चाहती हूँ कि ये अपनी अपनी जगह पर आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, एडिट में जाके स्टेप बैकवर्ड, मतलब जैसे पहले था वैसे हो जाए। मैंने एक बार बैकवर्ड किया, जो सबसे लास्ट में मैंने छेड़ा था वो सबसे पहले बैकवर्ड में आएगा, सबसे पहले ठीक होगा। उसके बाद जो मैंने सेकंड नंबर पे छेड़ा था वो ठीक होगा। उसके बाद जो मैंने थर्ड नंबर पे छेड़ा था वो ठीक होगा। तो बैकवर्ड में क्या होता है कि हम एक एक करके पीछे स्टेप ले जाते हैं। ठीक है, जैसे पहले ये ऊपर किया था, इसका कलर चेंज किया था, प्लेन को थोड़ा सा ऊपर कर दिया था, तो ये पीछे एक एक कदम पीछे होता गया। पहले प्लेन सही हुआ, फिर हमारा वेब पैनल सही हुआ, फिर हमारा डिजाइन सही हुआ। तो जो हमारा ये स्टेप बैकवर्ड होता है वो एक कदम हमें पीछे की तरफ लेके जाता है। ठीक है, इसी की तरह अब हम फॉरवर्ड समझते हैं। स्टेप फॉरवर्ड जो होगा वो हमें एक कदम आगे लेके जाएगा। देखिए इसके सामने यहाँ पे शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल किया गया है, चाहे तो आप शॉर्टकट की के थ्रू कर सकते हैं, चाहे तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। अब फॉरवर्ड क्या होगा, हमें एक एक कदम आगे लेके जाएगा। मतलब अब आप खुद नोटिस कीजिए क्या हो रहा है। मैंने एक कदम फॉरवर्ड पे किया, ये पहले जैसे था वैसे हो गया। ठीक है, अब मैंने दोबारा फॉरवर्ड पे किया, ये पहले जैसे था वैसे हो गया। ठीक है, अब मैंने दोबारा फॉरवर्ड पे किया, ये पहले जैसे था वैसे हो गया। तो बहुत ही सिंपल यूज है इनके, लेकिन यूज होता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पे किसका यूज करना है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा जो होता है ये फॉरवर्ड का काम होता है। ठीक है, अगर एक एक लाइन में समझे तो स्टेप फॉरवर्ड आपका जो अंडू किए गए स्टेप को फिर से लागू करने की सुविधा देता है। ठीक है, अब हम समझते हैं फेड को। फेड के लिए हम एक छोटी सी प्यारी सी पिक्चर का यूज करा है हमने, मंकी का फेस इतना क्यूट सा है, देखिए ये है। ठीक है, जो जो फेड का जो यूज होता है वो हम तब करते हैं जब हम फिल्टर से कोई इफेक्ट देते हैं, या हमने अगर पिक्चर पे कोई ब्लर डाल दिया इफेक्ट, मान लीजिए फिल्टर ये रहा, हमने इस पे ब्लर इफेक्ट डाला, गॉसियन ब्लर डाल के हमने इसको, सॉरी यहाँ से पहले मुझे इस पे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर लिया, मैं फिल्टर पे गई, ब्लर पे आ गई, गॉसियन ब्लर पे आ गई,
अब मैंने इसको फेड कर दिया, ठीक है, इसको मैंने ब्लर कर दिया, बहुत ब्लर कर दिया। अब फेड का क्या काम होता है, फेड का काम होता है अगर हमने ज्यादा ब्लर कर दिया है, ठीक है, तो हम इसकी ओपेसिटी को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए देखिए, मान लीजिए मुझे इसका फेस क्लियर करना है, बाकी चीजें थोड़ी ब्लर है, पीछे का ब्लर है, बट इसका जो फेस है वो थोड़ा सा भी क्लियर है ना, तो अच्छा लगता है ये। इसका जो ज्यादातर जो यूज होता है, अगर हमने ज्यादा फिल्टर या इफेक्ट का यूज बहुत ज्यादा कर लिया है, तो फेड हमको एक मौका देता है, एक ताकत देता है कम करने की इसको, ठीक है। जो भी हमने इफेक्ट किया है, जो भी हमने फिल्टर डाला है, जो भी हमने इफेक्ट डाला है, उसको कम करने की ताकत हमें फेड देता है। फेड की मदद से हम उसकी ताकत को, उसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम देखिए इसको बिल्कुल कम करें तो देखो बिल्कुल ओपेसिटी अच्छी हो गई है इसकी। धीरे धीरे करेंगे तो पीछे का ये थोड़ा ब्लर है, लेकिन इसका फेस थोड़ा सा क्लीन है, तो इसमें दोनों इफेक्ट आ रहे हैं, ब्लर का भी इफेक्ट आ रहा है और थोड़ा सा क्लैरिटी भी दिख रही है। तो ओके करती हूँ तो मैं, देखिए, ठीक है। तो ये आगे जाके जैसे जैसे आप काम करेंगे तभी थोड़ा थोड़ा यूज कर पाएंगे इन्हें, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं। एक बार अगर आपको ट्रिक समझ में आ गया तो आपके लिए हमेशा के लिए ये हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी ऑप्शन जो है वो समझ में आए होंगे, लेकिन अगर आपके फिर भी कोई भी डाउट्स है एडिट मेन्यू के इन ऑप्शंस को लेकर, तो आप प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेज सकते हैं। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में उस पर जरूर बात करेंगे। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो जरा सा भी यूजफुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा जो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं आसान और सरल भाषा में। तो चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।